राहुल गांधी को देखने के लिए लाइन लगाकर आखिर कौन खड़ा था? इतनी जबरदस्त भीड़ की राहुल गांधी के चेहरे पर लगते लगते बची। आखिर क्यों राहुल गांधी जहां चाय पीने उतरे, लोग उनके साथ फोटोज खिंचाने लगे। दोस्तों, इस वक्त अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने शिविर लगा रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। सुनने में आया है कि एक राज्य में तो शिविर में इतनी भीड़ आई और इतना गुप्त रखा गया शिविर कि एक्चुअली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि शिविर में चल क्या रहा है। जब राहुल गांधी यहां पहुंचे तो किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली और एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी को किन चीजों से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां आपको मैं देने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने कुछ तस्वीरें रख देती हूं। दोस्तों, ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं ये राहुल गांधी के चाय वगैरह लेती हुई तस्वीरें हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के अभनपुर पहुंचे थे। यहाँ कांग्रेस पार्टी का 10 दिनों का शिविर लग रहा था और करीब 40 मिनट राहुल गांधी ने यहाँ पर जिला अध्यक्षों से और शहर के अध्यक्षों से बातचीत की और 4 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम था। उसके बाद वापस राहुल गांधी जब जा रहे थे तो बीच में चाय वगैरह यहाँ पर पीने के लिए वो रुके और उसी की बीच तस्वीरें हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो यहाँ पर थे ही, नेता लोग भी थे, आम लोग भी थे, उनके साथ भी राहुल गांधी फोटोज वगैरह खिंचा रहे थे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो संगठन, छत्तीसगढ़ के संगठन के नेताएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए, पायलट तो राजस्थान के हैं बेसिकली। भूपेश बघेल यहाँ पर थे, टीएस सिंहदेव यहाँ पर थे, चरणदास महंत यहाँ पर थे और सुनने में आया कि ये जो शिविर था 10 दिन चला ये शिविर और ये इतना गोपनीय था, मतलब बिल्कुल शांति से ये चला, किसी को पता नहीं चलने दिया गया कि अंदर क्या चल रहा है और दूर दूर से कांग्रेस कार्यकर्ता आए। जरा आप भीड़ देखिए राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर कितनी भीड़ थी। इनफैक्ट यहाँ पूरे 10 दिन यहाँ काफी भीड़ रही। दोस्तों, हालत ये हो गई कि एक तस्वीर तो और भी आई जहां पर नेता प्रतिपक्ष जो छत्तीसगढ़ में हैं, चरणदास महंत, उनके साथ तक धक्का मुक्की हो गई, उनको तक अंदर जाने का मौका नहीं मिला शिविर में, इतनी भीड़ हो गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। तो इससे ये तो पता चलता है कि संगठन जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का है। इस बीच एक और वीडियो है जो कि कांग्रेस ने शेयर की है। देखिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का ऐसा हुजूम उमड़ा दोस्तों कि राहुल गांधी मतलब उनके चेहरे पर लगने वाली थी। आप देखिए, ऐसे चेहरा बचा रहे हैं जो उनके आसपास सिक्योरिटी है ना, क्योंकि राहुल गांधी अब एलओपी हैं तो उनको बाय डिफॉल्ट एक कैबिनेट मंत्री के बराबर की सुरक्षा उनके पास है, तो उनका चेहरा बचाते हुए वो नीचे उनको झुका देते हैं और वो बैठ जाते हैं। नहीं तो राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की इस लेवल पर हो सकती थी वहां पर भीड़ की वजह से। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर सीनियर नेताओं से मुलाकात की है और करीब 70 नेताओं का एक डेलीगेशन है छत्तीसगढ़ का जो राहुल गांधी से मिला और उसमें सांसद थे, पदाधिकारी थे, नेता थे, विधायक थे, पूर्व विधायक भी थे और प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, जिला अध्यक्षों की कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसी को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई। अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। लेकिन एक बात है जो कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखनी चाहिए, जैसे राहुल गांधी की चाय पीते हुए फोटो थी तो इसमें पीछे से मोटिवेशनल गाने लगा के यूथ कांग्रेस वाले और कांग्रेस पार्टी वाले रीले बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए रीले का जमाना है, अब तो पूरी पॉलिटिक्स ही रीलबाजी पर चल रही है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब आप विपक्ष में होते हैं ना तो रीलबाजी से अलग आपको अपने संगठन पर बहुत गौर से ध्यान देना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने सरकारें चलाई हैं, भूपेश बघेल वहां मुख्यमंत्री रहे हैं और हालत ये हो गई कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कभी वापसी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये भी नहीं पता। दूसरा, जब ये सारी भीड़ की चर्चा हो रही है और गाने लगा कर राहुल गांधी की चाय पीते हुए वीडियोस शेयर की जा रही हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, तब मुझे एक दिन पहले अखिलेश यादव को बयान याद आता है। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से दोस्तों बयान दे रहे हैं इशारों में कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका खैर गठबंधन चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर यूपी में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी किस दशा में पड़ रही है यूपी में, क्या प्लान है उसका? सुनने में आ रहा था कुछ दिन पहले कि प्रियंका गांधी सक्रिय होने वाली हैं, प्रियंका गांधी जो हैं आप यहाँ पर ज्यादा ताकत रखने वाली हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर उनको फ्री हैंड दिया जाएगा। प्रियंका गांधी को तो असम में भी फ्री हैंड दिया गया था। क्या हुआ दोस्तों, असम में तो गौरव गोगोई जो कि उपनेता हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में, वो अपनी सीट तक नहीं निकाल पाए जिस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे। और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कौन संभाल रहा है? अजय राय वहां प्रदेश अध्यक्ष है, उनके अगुवाई में तो पता नहीं कितने सालों से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। क्या मिला कांग्रेस पार्टी को? ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव में, यूपी में इनफैक्ट किसी को उम्मीद भी नहीं थी, पर लोकसभा चुनाव और अब में तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है, ये बात राहुल गांधी से बेहतर कौन जानता है। तो इस तरह के शिविर यूपी के लिए कब लगेंगे? यूपी जिसको हर हाल में अखिलेश यादव और
कांग्रेस पार्टी को जीतना होगा। खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि अगर यूपी का चुनाव भी ऐसे ही लड़ा गया जैसे बंगाल का चुनाव लड़ा गया और ऐसी ही जीत अगर बीजेपी ने जीत कर ली तो फिर वो आखिरी चुनाव होगा देश का, इसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे। वो खबर भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव वो बोल चुके हैं। तो यूपी किस उद्देश्य के साथ उतर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू बनना चाहती है अखिलेश यादव की पार्टी की? भाई सबसे पहले तो अखिलेश यादव के साथ बैठकर कोalition की, गठबंधन की जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय होना चाहिए या बिहार वाला ट्रीटमेंट होने वाला है? बिहार में एंड डे तक ये नहीं पता था किस सीट में कौन लड़ रहा है, आपस में भी लड़े हैं कई सीटों में महागठबंधन के लोग। क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी के यूपी में भी वैसा ही कुछ करना चाहती है। और दोस्तों उत्तराखंड में तो भयानक एंटी इनकम्बेंसी है। मैं खुद उत्तराखंड से आती हूँ, उसके बावजूद भी बीजेपी वहां सरकार चला रही है। ठीक है, वोट चोरी हो रही है या जिस तरह की भी आपकी शिकायतें हैं सरकार से, चुनाव आयोग से, वो आप अपने जगह पर रखते रहिए, लेकिन ये तो सच है ना कि कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरियों से बाहर नहीं आ पा रही। चुनाव से 3 महीने पहले आप किसी बड़े नेता को भेज देंगे, फिर वो रैलियां कर देगा, फिर वो माहौल जुटा देगा, फिर वो कोई नारा दे देगा। ऐसे तो चलता नहीं है ना। अगर अभी भी यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस पार्टी मजबूत अपने आप को नहीं कर सकती, अपनी संगठन की दिक्कतों को ठीक नहीं कर सकती, इस तरह के शिविर कांग्रेस पार्टी को कौन रोक रहा है यूपी में लगाने के लिए? क्यों राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं? आखिर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या अजय राय ही वहां कंटिन्यू रखेंगे या फिर वो जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी? और अखिलेश यादव की जो भी शिकायतें हैं कांग्रेस पार्टी से, जिसको लेकर वो खुलकर बोल रहे हैं, कम से कम इशारों में ही बोल रहे हैं, उसको कब एड्रेस किया जाएगा? मुझे लगता है कि रीलबाजी करने के अलावा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि नेताओं की तो कोई कमी नहीं है। आप अभी यूपी में एक शिविर लगवा दीजिए, इतनी भीड़ आ जाएगी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में कि पूछिए मत। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कितनी भी बदहाल हो जाए, उसका संगठन कितना भी मजबूर हो जाए, आज भी इस देश के हर गांव में आपको कांग्रेस का नेता मिल जाएगा। वो अलग बात है कि वो बेचारा, उसको कोई सुनने वाला नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं, पर गांधी टोपी पहनने वाला, हाथ में कांग्रेस का झंडा लेने वाला और पंजे की बात करने वाला, पंजे के लिए लड़ाई लड़ने वाला, आपको हर गांव में एक नेता मिल जाएगा। उसके पास अपनी कहानी होगी, राजीव गांधी के वक्त की, सोनिया गांधी के वक्त की, या फिर इंदिरा गांधी के वक्त की, मतलब उसके पास होगी। आज की कांग्रेस के लोग भी होंगे, लेकिन आप उनको संगठित कब करेंगे? जिन राज्यों में अगले 6 महीने में चुनाव है, वहां आप इस तरह की सक्रियता क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? ये जरूरी है तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए। दिक्कत ये है दोस्तों कि अब तक देश की विपक्षी पार्टियां ये समझ नहीं पाई हैं, देख नहीं पा रही हैं कि किससे लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, उनकी लड़ाई पूरे इकोसिस्टम से है। और जब आपको ऐसे किसी से लड़ना होता है ना, तो आपकी जो लड़ाई होती है वो सामने वाले से 4 गुना बड़ी होती है। इसीलिए आपको शुरुआत भी सामने वाले से 1 साल पहले करनी होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।